वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैंने 2-3 वीडियो यूट्यूब पे पीछे अपलोड की थी और उसके बाद मुझे फील हुआ कि जो लफ्ज़ मैंने उसमें बोले हैं, शायद हो सकता है कि कईयों को वो चुभ भी गए हों, क्योंकि उसमें सच्चाई थी। और किसका मुझे कमेंट भी आया कि भाई ऐसे तो हम भी हिंदू हैं, तो क्या हम भी गलत हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो बात की थी कि उन पे पर्चे क्यों नहीं होते, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती जो विवादित बयान देते हैं। मैंने बात उन हिंदुओं की नहीं की थी जो सच्चे हैं, जिनके अंदर इंसानियत है, जिनके अंदर जज्बात जिंदे हैं। मैंने उन गैर हिंदुओं की बात की थी जो इंसानियत को नहीं समझते, जो बवाल खड़ा कर देते हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कटे मरे कुछ भी हो, उनको कोई फर्क नहीं होता। वो होते हैं गैर हिंदू। मैंने गैर मुस्लिम की भी बात की और गैर सिख की भी बात की है। गैर हिंदू कौन होते हैं? अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं कि गैर हिंदू कौन से मैं हिंदुओं की बात करूं, मैं उन हिंदुओं की बात कर रहा हूं। अगर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के समय की अगर मैं बताऊं कि गैर हिंदू जो सुच्चानंद, जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी छोटे साहिबजादों को सजा दिलवाने में, और गैर हिंदू गंगू जो गुरु घर का रसोइया था, उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी साहिबजादों को पकड़वाने में। तो ये वो गैर हिंदू हैं जो गुरु घर से गद्दारी करते हैं, गुरु घर का खाते हैं। मैंने इसलिए कहा था कि फिजूल के लंगर लगाना बंद करो, फिजूल का दिखावा बंद करो। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है, अब देखो, अगर मैं छोटी सी बात करूं, इस समय पाकिस्तान में जरूरत है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान में जो सिख हैं उनको जरूरत है, औरों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ठीक है, मदद करो, आप कर सकते हो, लेकिन पहले अपनों की तो कर लो। मैंने इसलिए बोला था कि शर्म कर लो, अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो। जो तुम्हारे सिख भाई भूखे प्यासे मर रहे हैं, जिनके बच्चों के लिए फीस नहीं, मैंने सब कुछ बोला था, तो आप उन सिखों की मदद करें। बात हिंदुओं ने अगर अपने ऊपर ली होगी, तो मैंने तो गैर हिंदुओं की बात की, गैर मुसलमानों की बात की है, गैर सिखों की बात की है। तो गैर मुस्लिम सुच्चानंद, जिनने छोटे साहिबजादों को सजा दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हिंदू ही था। गंगू, जिनने पकड़वाया, हिंदू ही था। अब सच्चा हिंदू कौन है? जिसके अंदर इंसानियत है। सच्चा हिंदू भाई मोती मेहरा जी, जो छोटे साहिबजादों को दूध पिलाने की सजा भी उन्होंने भुगती। उनके परिवार को कोल्लू में जो है शहीद कर दिया गया। इतने बुरे तरीके से तस्ये दिए कि सिर्फ दूध पिलाने पर उनके पूरे परिवार को शहीद किया गया। ये सच्चा हिंदू। दूसरा सच्चा हिंदू भाई टोडरमल जी, जिन्होंने साहिबजादों के लिए जमीन खरीदी ताकि उनका अंतिम संस्कार हो सके। तो गैर मुस्लिम कौन? वजीर खान, जिनने फतवा जारी कर दिया, काजी ने फतवा जारी कर दिया, हालांकि कुरान की आयत के तहत बच्चों पे और औरतों पे सजा नहीं होती, ये कुरान में लिखा है। उसके बावजूद भी उन्होंने वो गुनाह किया क्योंकि वो गैर मुस्लिम थे, वजीर खान, औरंगजेब जैसे। अब सच्चा मुसलमान कौन? मलेर कोटला के नवाब खान। जब वजीर खान ने उनको कहा कि आप क्या सजा दोगे अपने इन बागी गुरु के बागी बच्चों को, तब उनका बयान क्या था नवाब खान जी का, कि ये बच्चे और गोविंद की माँ मेरे गुनहगार नहीं, इंसानियत के नाते इनको छोड़ दिया जाए। ये सच्चे मुसलमान की निशानी है। और कह रहा मैं गोविंद से बदला लूंगा, पर मैदान जंग में बच्चों से और औरतों से बदला नहीं लिया जाता।
तो गैर मुस्लिम और सच्चे मुस्लिम की पीर बुद्धू शाह, वो सच्चे मुस्लिम जिनने अपने 4 बेटे शहीद करवा दिए गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के खातिर। तो मैंने तो उन गैर हिंदुओं और गैर मुसलमानों की बात की है, गैर सिखों की बात की है। गैर सिख कौन? बेन सिंह बुच्चर, जो राष्ट्रपति था। उसने पंजाब की नौजवान पीढ़ी को, नौजवान लड़कों को झूठे मुकाबलों में जो है मरवा दिया, झूठे एनकाउंटर में मरवा दिया, पंजाब की जवानी खत्म कर दी। ये है गैर सिख। गैर सिख केपी सी गिल, ये गैर सिख। सच्चे सिख कौन होते हैं? जो भला कर रहे हैं इंसानियत का, जो ये नहीं देखते कि नहीं ये हमारे दुश्मन है या कुछ है, फिर भी उनकी मदद कर रहे हैं। तो बात गैर हिंदुओं और गैर मुसलमानों, गैर सिखों की थी। मैं खुद, अगर मैं अपनी बताऊं कि जब मुझे कोरोना हुआ था तो एक हिंदूज फैमिली है जिन्होंने मुझे अपने घर रखा, और उस कोरोना काल में जब कोई सगा अपना हाथ नहीं लगा रहा था, तब उन्होंने मुझे अपने घर रखा। मेरी बहन है जिसको मैंने मुंह बोली बहन बनाया, उनने सगी बहन से बढ़ के भी जो है मेरी जान बचाई। इतने कोरोना काल में भी छिप कर आके मुझे मेरा ट्रीटमेंट करना, मेरा इलाज करना। तो ऐसी हिंदूज फैमिली है। मैं उन हिंदूज फैमिलियों को नमन करता हूं जिनके अंदर इंसानियत है। मैंने तो उन हिंदुओं के अंदर, उन हिंदुओं के लिए बोला जिन हिंदुओं के अंदर इंसानियत ही नहीं है। और ऐसे हिंदू बहुत से बैठे हैं जिनका मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने मुझे कोरोना काल में बचाया। फिर एक हिंदू फैमिली ऐसी भी है, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे होश नहीं था, तो 2 जनों ने मुझे हॉस्पिटल भी पहुंचाया। तो मैंने सभी हिंदुओं को नहीं बोला, उन हिंदुओं को बोला है जैसे बिहार के अंदर जो हिंदुओं ने, जो वो हिंदू गैर हिंदू, राम नवमी के दौरान बिहार के अंदर उन्होंने मस्जिदों में आग लगाई, मस्जिदों में आग लगाई, मस्जिद में भगवा झंडे गाड़े, दुकानों में झंडा गाड़े, और इतने इकट्ठे होके एक ही नारा लगा रहे थे, और गाना भी डीजे पे इतनी जोर से बज रहा था कि अब हिंदू जाग चुका है, टोपी वाले को झुकाएगा, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो श्री राम कहना पड़ेगा। ऐसे कुछ गाने चल रहे थे, वो वीडियो मैंने देखी है। एक लड़का मस्जिद के सामने ऐसे भगवा झंडा फहरा रहा है, पुलिस प्रशासन खड़ी है, लेकिन उसको कुछ नहीं बोल रही। तो मैं उन गैर हिंदुओं की बात की है मैंने, जो सच्चे हिंदू हैं मैंने उनकी नहीं। और जो सच्चे हिंदू उनको तो मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि वो इन चीज़ों में पड़ते ही नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस किसी तरीके से जो मेरी वीडियो मैंने अपलोड की है उसमें से अगर किस हिंदू भाई को जो सच्चा है, अगर उसको लगा है कि भाई ये कहीं हमें तो नहीं बोल गया, क्योंकि हम भी तो हिंदू हैं, तो मैंने उनके लिए बिल्कुल भी नहीं बोला। मैंने गैर मुस्लिम, गैर सिख और गैर हिंदुओं की बात की है, जो मैं आपको बता चुका हूं कि ये कौन होता है। बाकी सच्चे हिंदू जो होते हैं उनके गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, गुरु के प्रति आस्था होती है, वो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी से जुड़े होते हैं, उनकी सेवा में जाते हैं, गुरुद्वारों में सेवा करते हैं। और जो गैर हिंदू होगा वो तो जैसे वेद भी का आप सुनते हो, किसी सिख ने थोड़ी ना की है। पंजाब के अंदर एक लड़का घुस जाता है अमृतसर में और जाके रुमाले पे पैर दे देता है, रुमाला साहब पे, ये वेद भी है। एक गुरुद्वारे में देखा कि एक बीबी है, वो सिख बीबी तो नहीं हो सकती, होगी तो हिंदू ही बीबी, जाके वो उसने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को ऐसे फेंक के मार दिया। तो ये वेद भी है, लेकिन ये वो हिंदू नहीं कर रहे जो सच्चे हैं, ये हिंदू कर रहे हैं। जो ये अतवाद, ये आतंक और ये माहौल जो खराब करते हैं, वो गैर सिख, गैर मुस्लिम, गैर हिंदू करते हैं। मैं तो पहले बोल चुका हूं कि जिन्होंने अपने सिर पे पगड़ियां फसाइयां हुई हैं वो प्रॉपर सिख नहीं है। पगड़ी फसाने से ये नहीं कि पगड़ी आपने बांध ली तो आप सिख हो गए, नहीं। सिक्खी के अंदर तो अथाह सेवा और गुरु के प्रति अपना सब कुछ समर्पण करने वाली ताकत होती है। अब अगर कोई पगड़ी बांध ले, सिक्खी दामन वेश कर ले और काम वो गलत कर रहा है, तो वो सच्चा सिख नहीं, वो भी गैर सिख है, क्योंकि काम उसके भी उल्टे हैं। तो इसलिए मैंने
गैर सिख, गैर मुस्लिम और गैर हिंदुओं की बात की है, ना कि मैंने सच्चे हिंदुओं की, सच्चे मुसलमानों की और सच्चे सिखों की बात की है। जो सच्चे हैं वो तो इन चीज़ों में पड़ते ही नहीं है, और जो नहीं होंगे वो इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो मैंने उनको कहा है। लेकिन फिर भी अगर किसी सच्चे हिंदू, सच्चे मुसलमान, सच्चे सिख भाई को अगर मेरी बात का बुरा लगा हो, तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, 1000 बार माफ़ी मांगता हूँ। मेरा कोई मोटिव नहीं है उन हिंदू भाइयों, जो मुसलमान भाइयों, सिख भाइयों को ठेस पहुँचाने का मेरा कोई जो है मकसद नहीं है। मैंने तो उनकी बात की जो देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, जो ना खुद सुकून से रहते हैं, ना दूसरों को रहने देते हैं, जिनको चाहिए कि दंगा फ़साद हो ताकि हम कुछ लूट सकें, हम कुछ कर सकें। तो इसलिए बेनती है मेरी, अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। हो सके तो छोटा भाई समझ के माफ़ करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।